तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 1795 से, जहाँ पर हम एक डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को देखते हैं। वो एक डेड बॉडी के पार्ट्स को जोड़कर उसे जिंदा करते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का नहीं पता होता। वो जिंदा होते ही एक बुरे मॉन्स्टर में बदल जाएगी। जल्द ही डॉक्टर को इस बात का एहसास हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि वो इसे नदी में फेंक देंगे ताकि ये हमेशा के लिए खत्म हो सके। डॉक्टर करते भी ऐसा है, उस डेड बॉडी को रैप करके नदी में फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बच जाएगी, क्योंकि वो अब डेड बॉडी नहीं, पूरा का पूरा मॉन्स्टर था। जब वो मॉन्स्टर उस रैप से आजाद होता है तो उसके दिल में डॉक्टर के लिए बहुत गुस्सा होता है कि वो होता कौन है मुझे इस तरह से फेंकने वाला, जबकि वो भूल चुका था कि उसे जिंदा करने वाला भी डॉक्टर ही था। तो वो सोचता है कि वो डॉक्टर की वाइफ को मारकर अपना बदला लेगा। पर वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसके पीछे जाता है। लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी होती है, तो डॉक्टर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो मॉन्स्टर का पीछा करते करते वहीं दम तोड़ देते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर एक काम ये करता है कि वो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को उसके फादर के साथ ही दफना देता है। वहाँ पर उसे एक बुक भी मिलती है, जिसके अंदर उसे पता चलता है कि शैतान को जिंदा कैसे किया जाता है। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। अब जैसे ही मॉन्स्टर वहाँ से निकलने लगता है तो उसके सामने 3 शैतान आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं हम तुम्हें अपने राजा के पास ले जाने आए हैं। लेकिन मॉन्स्टर ऐसा उन्हें नहीं दे सकता था, तो वो उनको रोकता है और आगे से शैतान उस पर हमला करने लगते हैं। अब यहाँ जनाब दोनों में काफी अच्छी लड़ाई शुरू हो जाती है, यानी काफी ह्यूज फाइट। वो शैतान उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पास से ही एक तेज चीज उठाता है, शैतान के अंदर दे मारता है। ऐसा करते ही वहाँ पर 2 क्रिएचर्स में जान आ जाती है और वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब शैतानों को हरा देते हैं, जिसके बाद शैतान वापस हेल में चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स असल में इंसान है, क्योंकि अपने असली रूप में आ चुकी थी। एक लड़का और एक लड़की भी डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कब्र के पास जाते हैं और उस बुक को देखते हैं जिसमें शैतानों के बारे में लिखा हुआ था। तो ये भी पता चलता है कि शैतान इस दुनिया में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की वजह से ही आए। ये लड़का और लड़की कॉर्गल टीम के मेंबर थे। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक शैतान को होश आता है, तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है। तभी उसके सामने कॉर्गल्स की क्वीन आती है। वहाँ पर क्वीन उससे कहती है कि आज से तुम्हारा नाम एडम है। तुम जानते हो कि कई हजार साल पहले क्या हुआ था? शैतान और कोर्ट में लड़ाई हुई थी और शैतानों से ही कई ज्यादा मॉन्स्टर्स को पावर मिली। अब वही मॉन्स्टर्स दुनिया को और इंसानों को खत्म करने के चक्कर में है, तो इसलिए एंजल्स भी चाहते हैं कि तुम उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम में ही एक ऐसी एबिलिटी है जो कि मॉन्स्टर्स को हराने में काम आ सकती है। मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। लेकिन एडम कहता है हरगिज़ नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। उसे जाने लगता है, तभी कोई इसे रोकता है और कहता है कि जाने से पहले अपने साथ कुछ हथियार ले जाना, मॉन्स्टर्स को हराने में काम आएंगे। तो एडम वो वेपन अपने साथ ले जाता है और कहीं पर अकेले ही जिंदगी गुजारने लगता है, क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी से लड़ाई करने में। तो शैतान या मॉन्स्टर से कोई लेना देना होता ही नहीं, क्योंकि वो शैतान नहीं था। फिर 200 साल बीत जाते हैं, दुनिया पूरी की पूरी बदल गई होती है। तभी उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ शैतान भी हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं। इसी तरह एक दिन एक शैतान एडम का पीछा कर रहा होता है, तो एडम का सफर आज खत्म हो ही जाता है। वो पलटकर उस पर वार करने लगता है। वहाँ 2 शैतान होते हैं, जिनमें से एक को एडम मारता है और दूसरा भाग जाता है। एडम उसका भी पीछा करने वाला होता है कि तभी कोलरिज एक परिंदे की फॉर्म में आते हैं, एडम को उठाकर अपने साथ कैसल ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस डीमन को देखते हैं जो कि भाग गया था। वो सीधा अपने राजा के पास जाता है और उसको बताता है कि एडम वापस आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शैतान का राजा होता है वो एक कैमोफ्लेज में रह रहा होता है, यानी आसपास के लोगों को पता ही नहीं होता कि ये है क्या। वो बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहा होता है और साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स भी वही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जो कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने किए कि डेड को जिंदा कैसे किया जा सकता है। तो वो अपने सब डीमंस को ऑर्डर देता है कि क्योंकि अब एडम वापस आ चुका है तो कॉर्गल्स पर हमला करके एडम को पकड़ कर लाओ, क्योंकि मैं उससे सबराज जानना चाहता हूँ कि डेड को जिंदा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वो सब जानता है। हम देखते हैं कि डीमंस काफी बड़ी तादाद में यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तैयार हो जाते हैं, कॉर्गल्स पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ कॉर्गल्स की क्वीन को भी पता चल जाता है कि ढेर सारे डीमंस इनकी तरफ आ रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं और इसमें दोनों को ही काफी लॉस होता है। लेकिन डीमंस इतने ज्यादा होते हैं कि कॉर्गल्स उनसे मुकाबला कर ही नहीं पा रहे होते। डीमंस कंटिन्यूअसली उन पर अटैक कर रहे होते हैं, इसकी वजह से वो लड़का और लड़की भी मारे जाते हैं, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा। उनको डॉक्टर की
यूट्यूबर से वो बुक मिली थी और ये कॉर्गिल्स के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है क्योंकि एडम भी कॉर्गिल्स का एक हिस्सा बन चुका था। वो भी सब शैतानों से यानी डीमन से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ डीमंस कॉर्गिल्स की क्वीन को पकड़ लेते हैं और एडम एक डीमन के पास जाते हुए ये पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम करना क्या चाहते हो और तुम्हारे राजा के इरादे क्या हैं। तो वो डीमन एडम को बताता है कि हमें तुम चाहिए थे। तो एडम उसे मार डालता है और वो आग बन के और उसके बाद राख बन के खत्म हो जाता है। जब क्वीन के खास आदमी को ये सब कुछ पता चलता है कि वो लोग क्वीन को भी ले गए और एडम भी नहीं मिल रहा, तो वो उस बुक को देखने लगता है। वो बुक लेकर ये एक थिएटर में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो क्वीन को ट्रैप देखता है और एडम भी वहीं कहीं छुपा हुआ था। क्वीन का ये खास आदमी फ्रैंकेनस्टाइन की बुक उस शैतान को दे देता है जो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन तभी एडम बाहर आता है और उन सब डीमंस पर हमला कर देता है। ये उछल उछल कर मारने लगता है। शैतान वो बुक जाकर अपने राजा को देता है और राजा आगे से एक लड़की को पढ़ा देता है जो कि उन प्रोजेक्ट को लीड कर रही होती है कि इस बुक को पढ़ो और समझो कि कैसे डेड को जिंदा किया जा सकता है। एडम एक जगह पर पहुंचता है जहां से पता चलता है कि शैतानों का राजा करना क्या चाह रहा है। फेटुस ने एक जगह पर बहुत सारी डेड बॉडीज लटकाई होती हैं जिनको वो जिंदा करने का प्लान कर रहा था और उसे एडम पता है क्यों चाहिए था, क्योंकि वो इन सब में एडम जैसी सोल प्रकट करना चाहता था। अब एडम वहीं पर होता है कि उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसने फ्रैंकेनस्टाइन की बुक पकड़ी होती है। एडम छत के शीशे को तोड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है और उससे बुक वापस करने का कहता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और साथ ही उन डीमंस का राजा भी, जो कि सबकी नजर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो सीधा एडम के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो एडम उसकी आंखों में देखता है और उससे कहता है तुम एक डीमन हो, ना कि कोई बिजनेसमैन। इसी के साथ वो वहाँ से भाग जाता है। एडम यहाँ से वो बुक भी ले जा चुका होता है। तो अब डीमंस में डिस्कशन होती है कि हो सकता है एडम वो बुक ना पढ़ सके। इस बुक की समझ सिर्फ इसी लड़की को है जिसने कई साल इस पर रिसर्च की है। एडम जरूर इस लड़की के पास आएगा ताकि कुछ जान सके। तो उस लड़की से कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि जो उसका बॉस है वो असल में डीमंस का राजा है। वो तो सिर्फ यही समझ रही होती है कि वो कोई साइंटिस्ट है जो कि इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा है कि डेड को जिंदा कैसे किया जाता है और वो इस बुक से मदद लेना चाह रहा है। वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है कि रास्ते में उसे एडम मिलता है जो उसे उसके बॉस यानी डीमंस के राजा की सच्चाई बताता है। उसे कॉर्गिल्स के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर वो लड़की हैरान रह जाती है। वो लड़की एडम से कहती है कि मेरे सामने फजूल बातें मत कर, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर उस डीमन के राजा का खास आदमी आ जाता है। वो अपनी शैतानी शक्ल में आ जाता है। एडम और उसमें लड़ाई होने लगती है। दोनों का असली रूप उस लड़की के सामने आ ही जाता है, तो वो अब यकीन कैसे न करती। शैतानी राजा का वो खास आदमी एडम से बुक भी छीन लेता है और उससे कहता है कि जानते हो हमें तुम्हारी सोल क्यों चाहिए, हमारे अंदर सोल ही नहीं होती, हम उन डेड बॉडीज में ट्रांसफर क्या करेंगे। हाँ, लेकिन छोड़ो, मुझे तो अब वो बुक मिल गई है तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी वो लड़की से रोकती है और कहती है रुको, हमें इसकी जरूरत हो सकती है। शैतानी राजा का खास आदमी उस लड़की की बात सुन ही रहा होता है, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए एडम अपना चाकू बाहर निकालता है और उससे उसको मार डालता है। के बाद वो उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसी बिल्डिंग में स्टे करते हैं जहाँ पर वो लड़की एडम के जख्मों को सीती है। उन दोनों में बातचीत होने लगती है। अब एडम सो तो जाता है लेकिन उस लड़की को नींद नहीं आ रही होती। वो सारी रात उस बुक को पढ़ती रहती है। सुबह होने पर वो लड़की एडम से सवाल करती है कि तुम हो कौन? तो एडम उसे बताता है कि मैं डेड था, लेकिन डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने मुझे जिंदा किया। उन्हें जब ये लगा कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ और उन्हें नुकसान पहुँचाऊंगा तो उन्होंने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वापिस आकर मैंने अपना बदला ले लिया और कुछ नहीं। तभी उस लड़की को एक कॉल आती है जो कि सरासर एक ट्रैप था। उसे वापस से उस ऑफिस में बुला लिया जाता है और यहाँ कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ एडम कॉर्गिल्स को जाकर सब कुछ बताता है। उन्हें कहता है कि बुक मेरे पास है, मैं बुक तो आपको दे दूं, लेकिन इसके बदले में आपको उस लड़की की जान बचानी होगी जिसे डीमंस ने कैद कर लिया है। उस बेचारी को तो ये तक नहीं पता था कि उसका बॉस खुद एक डीमन का राजा है। तो क्वीन कहती है अच्छा एडम ठीक है, लेकिन यहाँ वो झूठ बोल रही होती है। वो अपने खास आदमी से कहती है कि जब हमें बुक मिल गई तो एडम का क्या करना? एडम के होते हुए हमें और खतरा है, तुम इसे मार डालना। वो आदमी सीधा एडम के रूम में जाता है उस बुक को लेने के लिए। कॉर्गिल की क्वीन का वो खास आदमी क्रिएचर में बदल जाता है और उसके पर निकल आते हैं। वो एडम को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और उससे बुक ले लेता है, लेकिन एडम भी उसे मार डालता है और उसे वापस हेल में भेज देता है क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं था। इसके साथ एडम डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की उस बुक को भी जला देता है ताकि ये सारा का सारा किस्सा ही खत्म हो। अब वहाँ से जब एडम सीधा उस लड़की से मिलने जाता है तो देखता है कि जो डैगर यानी चाकू उसने उस लड़की को निकलने
से पहले दिया था वो वहीं पर गिरा हुआ है। उसे पता चल जाता है कि ये वाकई डीमंस के पास है, अभी तक खुद को आजाद नहीं करवा पाई। उस तरफ डीमंस का राजा अपने एक आदमी को मार देता है तो उस लड़की से कहता है कि बहुत रिसर्च कर ली ना तुम, चलो अब इसको जिंदा करके दिखाओ। वो लड़की ऐसा करना चाह नहीं रही होती कि उसके सामने डीमंस और उसके राजा की असलियत आ चुकी होती है, लेकिन उसे फोर्स किया जाता है तो वो उसको जिंदा कर देती है। इसी तरह उन सब वेसल्स में जो डेड बॉडीज होती है उनमें भी जान आने लगती है। इस बात की खबर कॉर्किल्स को भी हो जाती तो उसकी क्वीन अपने साथियों को लेकर एडम के पीछे जाती है, लेकिन एडम को भी इस बात का पता चल जाता है तो वो जान के उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर डीमंस और उसका राजा था। तो कॉलरिक की क्वीन को पता चल जाता है कि इसलिए वहाँ पर जा रहा है ताकि मैं और मेरी टीम भी इसके पीछे पीछे आए, हम सब और डीमंस एक जगह पर एक साथ हो जाएं और इसे मारने में आसानी हो। डीमंस को भी इस बात की खबर हो जाती है, तभी उनमें से एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक डीमन बाहर आता है। वो तो कॉर्किल्स पर भी अटैक करने वाला होता है तो कॉर्किल्स की टीम उसे मार डालती है। उसके बाद एडम फौरन से डीमन के राजा के पास जाता है और दूसरी तरफ कॉर्किल की क्वीन अपने साथियों को लेके उस तरफ जाती है जहाँ पर डेड बॉडीज जिंदा हो रही थी। सब में जान आ चुकी थी जो कि कॉर्किल्स पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कॉर्किल्स उनसे लड़ते हुए और उन्हें मारते हुए काफी ज्यादा फ्लाइंग वेसल्स को खत्म कर देते हैं। तो हम एडम को देखते हैं जो कि डीमंस के राजा के सामने होता है और उसे खत्म करने के इरादे से आया होता है, लेकिन डीमंस का राजा उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। डीमंस का राजा उसे पोजेस करने लगता है, लेकिन एडम पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो खुद भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब एडम फौरन से डीमंस के राजा के चेस्ट के ऊपर कोई निशान बनाता है जिससे वो हमेशा के लिए हेल में कैद हो जाता है। इसी के साथ उसका कैसल भी गिरने लगता है, उसकी आर्मी, उसके लोग, के बनाए गए क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स, हर चीज। लेकिन उस बिल्डिंग के साथ साथ एडम और वो लड़की भी उसी के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कॉर्किल्स की वही क्वीन एक उड़ती हुई क्रिएचर के रूप में आती है और उनको बचा लेती है और स्माइल करते हुए एडम से कहती है कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी और उसके बाद तुमने मेरे एक और आदमी को मार दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें माफ करती हूँ, खुशी से जीना अपनी लाइफ। तो एडम को भी बुरा लगता है कि उसने पहले इस क्वीन की बात अच्छे से नहीं मानी, तो वो सोचता है कि वो हमेशा इस दुनिया को मॉन्स्टर्स, डेविल्स, डीमंस और पूरी सोल मतलब हर बुरी चीज से बचाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।